तीसरी क्लास है ना बट्टा के तीसरी क्लास हम लोग दूसरी क्लास में कहा था क्वेश्चन देखे थे, 30 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 31 तक पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31 से, है ना। आज 30 तक तो हम लोग कल पढ़ ही चुके थे बट्टा में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 31। देखो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, इनमें से कौन सा बेहतर है ना। 10% 20% की क्रमिक छूट या 20 और 10 की क्रमिक छूट, है ना। हम निकाल लेंगे दोनों का तुल्य, दोनों क्या निकालें, दोनों का तुल्य। तो तुल्य के लिए क्या पढ़ाए थे, एकल छूट या तुल्य के लिए याद हो तो एकल छूट कह लो या तुल्य कह लो। तो क्या पढ़ाए थे, फर्स्ट प्लस में सेकेंड माइनस में फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे में 100 लगा दो, क्या हो जाएगा 10 प्लस में 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 10 20 30, 30 से 2 गए तो 28। ये तो हो गया पहले का। दूसरे का देख लो, फर्स्ट वाला है ना, तो सेकंड का देख लो कितना हो जाएगा। तो ये भी इतना ही हो जाएगा 20 10, है ना, माइनस का 20 गुणे 10 बटे में 100। अब देखो कितना जाएगा, 2 से 2 0 कैंसिल, 20 10 30, 2 माइनस का 28। दोनों बराबर आ गए, दोनों क्या हमारे आपस में है, समान है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। ये भी 28% का है, 28% का, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, समान है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ये देखो जे का क्वेश्चन 2019 का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डेट और शिफ्ट लिखा हुआ है, जिसको विश्वास ना हो वो जाके चेक भी कर सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखो जरा क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार अंकित मूल्य रुपए कितना है, 80 है। 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। हमने बताया था छूट देने के बाद क्या बन जाता है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य। दुकानदार का विक्रय मूल्य परंतु ग्राहक का क्रय मूल्य। ध्यान रखना, बताया लिखा है था मैंने, दुकानदार का विक्रय मूल्य ग्राहक का क्रय मूल्य। छूट देने के बाद एक ही होता है, दुकानदार बेचेगा ग्राहक खरीदेगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CSP बराबर सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, अगर याद हो तो लिखवाया था PP 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटे में 100 इंटू में क्या लिखवाए थे, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटे में 100 बताए थे। आगे हो तो इसी प्रकार आगे भी कर देना, रख दो फटाफट। PP कितना कहा गया है, 80 रुपये है। तो 80 इंटू में छूट कितनी है, 5% की 2 छूटें। तो 5 का 2 करो, 100 माइनस 5 95 बटे में 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 5 95 बटे में 100। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब काट दिया जाए, देखो तो 5 19 95 5 बिसाम 100, 5 19 95 5 बिसाम 100। क्लियर नहीं क्लियर है। 20 एकन्नम 20, 20 चौके 80, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 19 गुणे 19 मतलब 361 बटे में 5। क्लियर है क्लियर। काट दें तो 5 सते 35 बचा 1 हो गए 11, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 72.20 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ये फॉर्मूला तो मैं लिखाई रखा हूँ कापी में, उसी से इसको हल कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कहाँ सवाल देखो तो ये भी 2019 जे का सवाल है। क्लियर है नहीं क्लियर। बट्टा में से डाउट तो नहीं है ना। अब अगर बट्टा में से डाउट नहीं तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। ये सवाल कल भी करवाए थे, इसी तरह कराए थे। सवाल नंबर 33 है ना। सवाल क्या लिखा है, 65 रुपये सूचीबद्ध। सूचीबद्ध को हम लोग क्या कहे थे, अंकित मूल्य होता है। की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद कितने में खरीदा गया है, 56.56 में। छूट के बाद खरीदा गया था, यही SP है, यही CP है। भाई दुकानदार का SP, ग्राहक का CP है कि नहीं। जिनमें से पहली छूट कितनी है, 10%। दूसरी छूट ज्ञात कीजिए, सूत्र लगा दीजिए जो भी पढ़ाए थे। SP बराबर क्या, PP 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट बटे में 100 और क्या बढ़ाए थे, 100 माइनस में सेकेंड डिस्काउंट बटे में 100। लगा दो डाक से। SP कितना कहा गया देखो तो 56.16,
तो लिख दो 56.16। पीपी कितना कहा गया है 65, लिख दो 65। डिस्काउंट पहले कितनी हमारी है 10 है ना, तो 100 - 10 अर्थात 90। दूसरी पता है नहीं पता है तो उसको D2 ही रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ा है, बटे में 100। अब हल्का डर पड़ा तो इससे हल तो करना है केवल, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और बढ़ जाएगा क्या, काट दें देखो, तो अगर काट देते हैं हम लोग, काटते हैं तो 5 13 हम 65 और 5 दूनी 10, और तो कटेगा नहीं शायद हमें, इससे कट जाएगा क्या, इधर देखो जरा, काट देते हैं। 13 का नाम 13 कहाँ हो गया, 56 लिखा है, 13 चौको 52, बचे 4 हो गए 41 है ना, तो 41 में 13 39, बचे 2 13 दूनी 26, कितना आएगा 4.32। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 100 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 से पॉइंट से 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौको 8, यहाँ बचा कितना केवल 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 गुणे 100 900, 9 गुणे D2 में माइनस के 9 D2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 9 D2, ये क्या हो जाएगा 900 माइनस में 864, घटाओ कितना बच जाएगा तो 36। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर 9 D2 36 तो D2 कितना हो जाएगा 9 चौके कितना आ जाएगा D2 बराबर 4%। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यही सेट तो है, बार बार लगाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब एक छूट दिया रहे, एसपी दिया रहे, पीपी दिया रहे, दूसरी छूट निकालनी है तो सवाल को सिंपल ऐसे हल कर डालना। आज बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब समझ में अगर 33 आ गया है 34 देखो जरा, ये इसमें तो केवल एसपीए बताना है। सवाल क्या कह रहा है, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना दिया, देखो 2000 है और इसे 20% 10% की क्रमागत छूट पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। एसपी बताना है। सूत्र तुमको हम लिखा ही चुके हैं, क्या लिखवाए थे अगर याद हो तो एसपी बराबर पीपी ब्रैकेट में 100 माइनस D1 बटे में 100 इंटू में क्या पढ़ाया है 100 माइनस D2 बटे में 100। यही सूत्र को लगा दो फटाक सूत्र। देखो लगाओ क्या तुम लोग सवाल लगाओ, बताओ कितना आंसर आएगा। देखो लगाओ भाई सवाल। 1440 सब कहा गया है। पीपी कितना कहा गया देखो तो 2000 रख दिया है ना। इनटू में D1 कितना है 20, 100 माइनस 20 अर्थात 80 बटे में 100। इनटू में D2 कितना हमारा है 10, 100 माइनस 10 अर्थात 90 बटे 10। इसी को हल करना है केवल 2 0 कैंसिल, इस 2 से ये 2 0 कैंसिल, बचा केवल 1 0। तो 8 दूनी 16 और 16 में 144 मतलब 1440 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सबके समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। बस इस सेट का यूज करते रहो। अब देखो सवाल नंबर 35। सवाल कर रहा है बाजार में मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता रुपए 30 में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है ना। 1 किलोग्राम कर सकती है, अधिक कर सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो चीनी का वास्तविक मूल्य तुमको लाभ और हानि में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। वहाँ सूत्र क्या लिखवाए थे अगर याद हो तो, वास्तविक मूल्य का क्या सूत्र लिखवाए थे, वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे अगर याद हो तो, लिखवाए थे कीमत, कितनी कीमत कही गई है वो इनटू में कमी या अधिक प्रतिशत। क्या लिखवाए थे, कमी या अधिक प्रतिशत है ना। ए लड़की कहाँ ध्यान है, कमी या अधिक प्रतिशत। नीचे क्या लिखवाए थे, कमी या अधिक मात्रा। इनटू में क्या कराए थे गौर किया जाए तो, इनटू में कराए थे 100 प्लस माइनस, प्लस यूज करते हैं वृद्धि के लिए और माइनस करते हैं हम लोगों को कमी के लिए।
ये सूत्र लिखवाए तुम लोगों को याद हो तो, है ना। अब यही सूत्र मतलब उठा कर रख दो। देखो तो कीमत कितनी कही गई है, 30 रुपये, तो रखो 30 गुणे में कमी या अधिक प्रतिशत कितना कहा गया है, 25, तो 25। मात्रा कम या अधिक कितनी कहा गया है, 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू में 100 प्लस कमी हुई वृद्धि कमी, तो घटा दो कितना आ जाएगा, 75, तो रख दो 25 का नाम 25, 25 से 75, 3 दाम 30, मतलब 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 रुपये है ना, कितना मरा है, 10 रुपये प्रति केजी है। कितनी थी प्रति किलोग्राम तो था, 10 रुपये था। सबके समझ बात आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया है, तो ये सूत्र लगा देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल 36 नंबर। सवाल देख रहे हो तुम लोग, सवाल क्या करा है, वो सब जेग सवाल है, टू RSBG सब क्या करा है। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है। नहीं कहा 10 देंगे, उसके बाद फिर 20 देंगे, फिर करा लेकिन यदि नगद कोई भुगतान कर देता है कैश में तुरंत ला करके बिना उधारी किए, है ना, तो 5% की अतिरिक्त छूट दे देंगे। और पहले 10 20 कैश लेके आओ, तुरंत ले जाओ, 5 और ले जाओ, है कि नहीं। तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। 3 का दिया गया है, और 3 के लिए कुल छूट का सूत्र क्या पढ़ाए थे, अगर याद करो तो कुल छूट का सूत्र क्या लिखवाए थे, 100 माइनस 100, याद है कि नहीं याद, 100 माइनस D1 बटे में 100 इंटू में 100 माइनस में D2 बटे में 100 बताए। जब 3 दिया हो तो इसी को इस्तेमाल कर लेना, बोले थे हम लोग थे 100 माइनस D3 बटे में 100, इसी फॉर्मूले को लगा दो फटाफट तेजी से, देखो क्या हो जाएगा। रखा जाए तो 100 माइनस में 100, पहला कितना कहा गया है 10 का, तो 100 से 10 गए तो 90, 90 बटे 100। अगला कितना कहा गया है 20 का, 100 से 20 गए तो 80 बटे में 100। अगला कितना कहा गया देखो तो 5 का, 100 से 5 गए तो 95 बटे में 100। अब इसी को हल करना है और क्या, तो 2 से 2 जीरो तो साफ ही साफ कैंसिल, 1 2 से 1 2 जीरो और कैंसिल, और काट दें क्या तो, हाँ 5 19 हम 95, 5 20 हम 100, और काट दिया जाए क्या, काट दिए देखो तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब तो कटेगा नहीं, शायद कट जाएगा, अब नहीं कटेगा ना, पहले भाग कर लेते हैं फिर घटा देंगे 100 से। गुणा क्या देखो तो 9 दूनी 18, 18 गुणे 19, तो 19 अट्ठे 152 के 2 हासिल 15, 19 का नाम 19, 19 15 34, सही है कि नहीं सही है, कितना जाएगा हमारा जाएगा 34 बटे में 5, काट दो तो 5 छक्का 30, और आगे कटो 5 छक्का 30 बचे 4 42, 5 8 40 बचे 2, 5 चौके 20, घटा दो कितना आ जाएगा तो 31.6%, कहाँ लिखा है 31.6%। क्लियर सब कहें नहीं क्लियर है, देखो भाई ये सूत्र पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे 100 माइनस 100 D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100, 100 माइनस D3 अपॉन 100, कैस में एक ही लाइन में लग जाएगा, नहीं 2 2 करके लगा लो, ये भी बताए थे, या दोनों मेथड कराए थे सवाल पिछले क्लास में, दोनों मेथड कराया जाए, इससे लगाओ चाहे 2 2 करके लगाओ, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। अगर सवाल क्लियर हो गया है, सवाल नंबर 36 37 देखा जाए, पढ़ो क्या कहता है, क्या लिखा, दिए गए विवरण में उपयोग करके वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, बिना किसी छूट के 20% का लाभ होता है, मतलब छूट ना दे तो कितना होता है 20 का, और हालांकि 5% की छूट पेश की गई हो तो बताओ लाभ कितना होगा, है ना। तो जो लाभ है वो प्लस में, जो छूट दी गई वो माइनस में, तो बस इसको लगा दो कुल वाला रूल, कुल छूट वाला रूल, है ना। तो जो छूट है क्या कर दो लाभ वाला प्लस में, प्लस 20, छूट क्या कर दो माइनस में, माइनस 5, क्या जाएगा 20 गुणे 5 बटे में 100, बस लगा दो इसी सूत्र से। तो 20 से 5 गए तो 15, माइनस का 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 का नाम 5 1, 15 से गए तो 14%, कितना जाएगा हमारा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बस कितना लाभ होगा अब तो 14% का लाभ होगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना लाभ होगा अब भाई, इसी सूत्र तो पढ़ाए थे 20% पहले मिलता था, मतलब 20% पहले ज़्यादा था,
अब क्या करें 5 की छूट, तो भाई वृद्धि कमी वाला तुमको परसेंटेज में पढ़ाए थे, वृद्धि वाला प्लस में, कमी वाला माइनस में, फिर पढ़ाए थे माइनस प्लस इंटू सेकेंड बटे में 100, इस सूत्र पढ़ाए थे, इसी सूत्र को लगा देंगे, बस हल कर देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर? अगर 37 हो गया तो 38 देखो उड़ा 23 से, अब इसको तुम लोग खुद ही याद कर लोगे। सवाल क्या करा, 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, छूट की दर, छूट की दर डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो क्या पढ़ाए थे याद हो तुमको? तो पीपी माइनस एसपी बटे में पीपी इंटू में 100, है ना? कराने गए थे ट्यूजडे वाली क्लास में, कर लो फटाफट। पीपी कितना दिया गया देखो तो 80 रुपये, 80, एसपी कितना देखो दिया गया है 68, क्या दो के माइनस में 68, पीपी कितना कहा गया है 80 गुणे में 100, बस 1 2 1 0 कैंसिल। 80 से 68 कितना जाएगा 12, 12 बटे 8 गुणे में 10 काट दिया जाए तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 5 3 15% की दर हो जाएगी, छूट की दर। कहाँ लिखा है? आसान नंबर बी में, ये सही जाएगा भाई। ये इसको नोट कर लो कॉपी में, छूट की दर निकालने का सेट, पीपी माइनस एसपी बटे पीपी, है ना, सबके इंटू में 100। इसे क्या निकल आएगा हमारा? डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39। इसको देखो जरा एक बार। देखो सवाल क्या कह रहा है, 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया है कि नहीं? तब बिल में क्या किया गया है? 4% का बिक्री कर शामिल था। इसमें कितना बिक्री कर शामिल है? 4% का शामिल करेंगे, ठीक है ना? फिर बिल की राशि क्या, देखो इतने में सामान खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया है। अगर इसमें हम 4% का क्या करें, बिक्री कर शामिल कर दें तो कितना हो जाएगा ये 65, मतलब 104 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब छूट कितनी देनी इसमें देनी है? 5% की, कितना हो जाएगा ये 95 बटे में 100, है कि नहीं? क्लियर हो जाएगी। तुम्हारा क्या हो जाएगा? बिल का बाहर निकल आएगा यहाँ से। अब देखो जरा, तो 2 0 2 0 हमारे कैंसिल, और काट दिया तो 5 हमने शाम 95, 5 भी शाम 100, और काटो तो 5 13 हम 65, 5 चौके, है ना, 4 का नाम 4, 4 13 हम नहीं, देखा जाए तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 26 हम, है ना, पूरा पूरा क्या जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, देखो तो मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 6 54, 4 3 12, 2 कहाँ लिखा आखिरी में 64, 22 में आंसर क्या आ जाएगा हमारा 64 22 हो जाएगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब पहले 4% क्या करेंगे, बिक्री कर में शामिल कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसमें 5% की छूट दे देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब सवाल अगर देखा जाए 40 नंबर, देखो चलो क्या कहता है, 6000 के लेबल मूल्य पर 2 क्रमागत छूट की वजह से विक्रय मूल्य घटकर डॉट डॉट हो जाता है। यदि 10% 20% की क्रमिक छूट दी गई है, मतलब छूट पर के बाद क्या निकाल लो, विक्रय मूल्य निकाल लो, है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा, कितना दिया गया पीपी 6000 रख दो, छूट कितनी हमारी है 10, मतलब क्या हो जाएगा 100 माने 10 90 बटे 100, फिर क्या जाएगा 100 माने 20 अर्थात 80 बटे में 100। लगा डालो सवाल, देखो कितना आता है। तो 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल, 9 8 72, 72 गुणे 6, है ना, देख ले तो कर देते हैं, एक तो रहबे करेगा 72 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43। इस पर कितना हो जाएगा हमारा, तो घट करके 43 20 हो जाएगा। कहाँ लिखा है? आसान नंबर डी से हो जाएगा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसका भाई जो सूत्र हमारा है एस पी वाला सूत्र नहीं है, एस पी बराबर पी पी 100 माइनस D1 बटे में 100 इंटू में सूत्र क्या लिखवाए थे 100 माइनस D2 बटे में 100, है ना, इसी सूत्र से लगा देंगे और आगे कहे तो बरो कर देना। क्लियर है नहीं क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जरा। इसमें पीपी निकालना है ना, और सूत्र क्या कर रहा है 5% कमीशन कटने के बाद टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है 95, इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य। तो पीपी बराबर क्या पढ़ाए थे एसपी इंटू में 100 बटे में क्या पढ़ाए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, लगाओ जरा। इस पर कितना कहा गया है 95 इंटू में 100 बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 95, काटो 95 का नम 95 भाग जाएगा क्या नहीं 0, फिर 95 का नम 95 आगे के 2 0, कितना आ जाएगा 10,100। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी। सबक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये सवाल हो गया है 41 तो 42 देखो तेजी साथ है। सुन लगाओ तो वो सवाल लगा लोगे सवाल तो लगा ही लोगे तुम लोग। सवाल क्या करा, एक साहब एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% की छूट देता है, उत्पादन एमआरपी कितना है 500, तो बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य मतलब एसपी। सूत्र क्या पढ़ाए थे अगर याद हो तो, एक छूट पर 100 माइनस D1 बटे में 100 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिख दो। पीपी कितना कहा गया है 500 इंटू में छूट कितनी कही गई है 30 का, तो 100 से 30 गए तो 70 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 7 35। सबका आंसर आया कि नहीं आया? क्लियर सबका है? अगर ये हो गया है 42 नंबर तो 43 देखो, सेम सवाल तो है, लगाओ सवाल तो इसी है ना। रेलवे की प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं, आ गया कौन सा उड़िया सबका हो गया है। सवाल क्या कह रहा है, एक शर्ट पर 1600 लिखा था दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान, किस दौरान दिवाली ऑफर के दौरान, उस पर 10% की छूट दी जाती है, 60 की बिक्री मूल्य क्या होगा 10% कम कर दो, कितना हो जाएगा एसपी बराबर, तो 10% कम करेंगे कितना मूल्य कहा गया 1600, बचे कितना हो जाएगा 90 बटे में 100, 2 से 2 0 कैंसिल, 16 में 144, 1 0 इसका 1440। देखो बस एक लाइन का सवाल है ये, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखें सवाल जरा 44। लोग सवाल लगाओ, कितना कमाया मतलब कितना लाभ पाया, है ना। तो एसपी निकाल ले पहले डायरेक्ट। सवाल क्या कर रहे को, नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी, सीपी दिया गया है, तब इसे 30% लाभ पर बेच दिया तो उसने कितना कमाया। देखो 1300 में खरीदा है ना, सीपी कितना हो जाएगा हमारा 1300, और लाभ परसेंटेज कितना दिया गया देखो तो 30%, तो लाभ परसेंट अगर दिया गया है 30% तो हम लोग क्या निकाल लेते एसपी निकाल लिया जाए। एसपी सूत्र क्या पढ़ाए थे, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंटेज और बटे में 100, तो ये निकालो सीपी कितना कहा गया है 1300 इंटू में कितना जाएगा 100 प्लस 30 130 बटे में 100, 2 से 2 0 कैंसिल, 13 गुणे 13 169, आगे में 0 कितना हो जाएगा 1690। अब पूछा कितना लाभ कमाया है, तो लाभ बराबर सूत्र क्या पढ़ाए तो याद हो तो एसपी माइनस में सीपी। एसपी कितना आ गया है 1690 और सीपी कितना हमारा है 1300, 1300 घटा दो कितना मिल जाएगा तो 390, बस 390 को लाभ कमाया है।
सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहाँ लिखा है? बी ऑप्शन लिखा है। सबके समझ में आया? कुछ बच्चे देखो ऐसे देखते हैं, 30 छूट पाया है, 30 कमाया है, कैंसिल मतलब 0। उनके लिए वो दिया है आंसर 0 एग्जामिनर ने, है कि नहीं? कितना लाभ कमाया? 390 रुपये। वो एडवांस बच्चे हैं कि नहीं? अब देखेंगे सवाल नंबर 45। छूट की दर ज्ञात करनी है कि नहीं? सवाल क्या कर रहा है? छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 हो ना, और विक्रय मूल्य कितना? 1598। छूट की दर का सूत्र क्या लिखवाया था? डिस्काउंट परसेंट बराबर पीपी माइनस में एसपी बटे में पीपी इंटू में 100। बस कर दो। छूट की दर ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना? देखो पीपी दिया गया 1800, एसपी कितना दिया गया? 1598। बस रख दो। 1880 माइनस 1598 बटे में पीपी कितना रहेगा हमारा? 1880 गुणे में 100। लगाओ भाई, सवाल कर रहा हूँ। 10 से 8 गए 2, कितना बचेगा यहाँ पर? 7, 7 से 9 गए तो 8, फिर बचा 7, 7 से 5 गए तो 2 बटे में 1880 गुणे में 100। भाई काटने में बहादुरी है ना? 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब काटो जरा, किसके बारे में कटेगा? 282 बटे 188। किससे काटा जाए? 2 से काट दें। 2 9 18, 2 चौको 8, और ये 2 का नाम 2, 2 चौके 8, 2 का नाम 2। अब 141 94, तो ये पहाड़ा करता है 47 दूना 94, 47 ते 141, तो 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 5 ते 15% आ जाएगा। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है नहीं क्लियर है? भाई इसको पता है 47 दूना 94, 47 ते 141, 2 पंचे 10, 5 ते 15। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे सवाल बढ़ा जाए। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 46। सेम सवाल है, निकालो छूट दर क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 352 है, और इसका विक्रय मूल्य कितना? 326 है। वस्तु पर दी गई छूट की दर दशमलव के 1 पूर्णांक तक क्या है? ये छूट की दर निकालना है, दशमलव के 1 अंक निकालना है। और हमने इनको पढ़ा ही रखा, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर, याद हो तो पीपी माइनस एसपी बटे में पीपी इंटू में 100। लगाओ सवाल, देखो कितना आता है। भाई काटने वाले व्यक्ति बहादुरी है ना? दशमलव में आंसर आ रहा है, दशमलव बोला भी, दशमलव के 1 पूर्णांक तक क्या होगा? पीपी कितना कहा गया? देखो तो 352 माइनस एसपी कितना कहा गया? 326 बटे में पीपी 352 गुणे में 100। 52 26 का कितना हो जाएगा? 26 बटे 352 गुणे में 100। अब देखो तो सवाल तुम लोग हल कर लोगे, है ना? किससे कट जाएगा? 2 से कटे केवल। 2 13 2 का नाम 2 7 14 और 2 6 12। अब तो कटेगा नहीं किसी पहाड़ा से। भाई 13 से करना चाहिए, 13 से नहीं कटेगा ना। तो ऐसा करते हैं, 4 से काट दें। देखो तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 5 100 गुणा करो। 25 ते 75 के 5, 25 का नाम 25, 25 7 32 बटे में 44। अब डायरेक्ट भाग कर लो, है ना? तो 8 बार भाग जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा लगभग। 4 आया है, देख लो। अरे पूरा प्रोडक्ट लेना भाई। 7 बार जाएगा तो 7 चौके 28 के 8, है ना? 7 चौक 28 2 30, 300 कितना बचेगा? घटा देंगे 308 से 25 गए तो 17 आ जाएगा, हो जाएगा 170। फिर 4 ही बार है, क्या हो जाएगा? 17.4। सबका आया कि नहीं आया है? क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर सबका हो गया तो अगला सवाल देखो नेक्स्ट।
सवाल क्या कहता है, कंप्यूटर वर्तमान में कितने बिका देखो तो 32,450 में, जो पिछले वर्ष के मूल्य में क्या था 12% कम है, तो पिछले वर्ष का कंप्यूटर का मूल्य मतलब 62 पिछले मूल्य में क्या है, पिछले के मूल्य के 12% कम का है, मतलब कितने का है ये 88 का। अगर पिछला कितना मान लेते हैं हम लोग, कितना मान रहा है यक्स, तो यक्स का जो 88% वो कितने के बराबर देखा जाए तो वो बराबर है 32,450 के। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 100 से गुणा 88 से भाग, तो कितना हो जाएगा 32,450 गुणे में 100 बटे में 88। काट दिया देखो तो काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 हम 100, इसको काट दें क्या 2 गिरा हम 22, 2 के नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब काटा था गेरा से तो 11 के नम 11, 11 के नम 11, बचे 5 52, 11 चौके 44, बचा कितना 6 के 8 8 82, 11 सत्ते 70, 11 पचे 55 गुणे में 25, तो 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12 और 25 सत्ते 100 हाँ उड़िया 175, 175 12 187 के 7, कई लास्ट में 75 आ रहा है, डी वाले में आ रहा है, तो बस ये हो जाएगा कितना जाएगा 36,875, बस लिख दो। 2 अंक तक मैच यहाँ कर दो, टिक मार देख लो बस केवल है ना, एक बार देख लिया को, लेकिन सही है कि नहीं पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगला। सवाल देखो, सवाल क्या कहा गया है, इस टाइप को पढ़ाए हैं है ना, यदि बाजार मूल्य पर लागत मूल्य से कितना करा है 30% अधिक है, बाजार मूल्य पर 10% की छूट पेशकश की गई है ना, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 30 अधिक किया गया है ना, अगर हम मान लेते हैं बाजार मूल्य लागत मूल्य से, इसको पहले बेसिक करते हैं, अगर मान लो लागत मूल्य कितना हमारा है 100 है, तो बाजार मूल्य क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस, 30 अधिक कर दो कितना जाएगा 130, और कितनी छूट देखो दे रहा है तो 10% की है ना, 10 की छूट दे दो, तो इस पर कितना हो जाएगा देखा जाए तो 130, 10 छूट मतलब कितना जाएगा 90 बटे में 100, 2020 कैंसिल, 13 117। अब कितना देखो इससे ज़्यादा है एमपी से है ना, क्या प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 117, डायरेक्ट कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, 17 लाभ हो जाएगा। चाहो तो इससे लगा लो, चाहो डायरेक्ट लगा लो, देखो इस मेथड से जितना बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है 30 को, तो जो बढ़ाया जाता है उसको प्लस में और छूट को माइनस में, तो लाभ परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लो, ऐसे निकाल लो। तो बढ़ाया गया मूल्य वृद्धि मूल्य कितने वृद्धि प्रतिशत है वो, माइनस क्या कर दोगे छूट, और क्या कर लोगे माइनस में वृद्धि, और गुणे में क्या कर लोगे फटाफट छूट, और बटे में 100, चाहे इसको लगा लो। देखो तो वृद्धि कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो वृद्धि हमारी दी गई है 30 की, 30 माइनस के 10, माइनस कितना हो जाएगा हमारा 30 गुणे 10 बटे में 100। भैया सेकेंड मेथड है रखना, ये कितना जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, 10 जाए 13 और 30 से 13 गए तो 17, 17 का लाभ हो जाएगा। चाहे इस फॉर्मेट से लगा लो, चाहे इससे लगा लो, इससे लगाओगे जल्दी लग जाएगा सेकेंड वाले से है ना, इसीलिए इसको ट्रिकी मेथड कहते हैं। समझ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब तो ये सवाल हो गया 48 नंबर, तो 49 देखा जाए, देखो 49 देखो जरा, समझा कहता है एक कारखाने में बिक्री के न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम प्रत्येक सेट को 399 रुपये में बेचा। क्या क्या कितने बेचा है 399 रुपये में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत से कितना है 24% हो तो कम प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था। चलो क्या करा है, कह रहा ऐसे में उसने कम के है ना प्रत्येक सेट कितने बेचा 399 बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत कितनी थी 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था। क्या था ना, कम के लागत मूल्य कितना होगा। देखो नियत जो लागत है, जो नियत लागत है वो कुल लागत कितनी हमारी है 24% है। अगर हम लोग देख ले, अगर मान लेते हैं ध्यान से देखो,
अगर हम लोग नियत लागत कुल लागत की 24% है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने बेचा है, तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था, मतलब कम से लागत मूल्य कितना इसका रहा होगा। अगर 24% है कि नहीं है तो इसको हम हल कर लेते हैं, पीपी निकाल लेते हैं। यहाँ पर एसपी कितने बेचा देखो तो 399 बेचा है, कितना कर देंगे सिंपली 100, कितना है 24 हो गया है, 24 कटाओ कितना जाएगा 76, अब काट दो, किसके पास कट जाएगा 76, अगर काटते हैं तो 4 19 हम 76, 4 25 हम 100, और काटते हैं कट जाएगा। अब तो 19 से करना 19, 19 दूना 38, 19 से करना 19, कितना गुणे में 25, तो 25 से करना 25, 25 दूना 50, 525, 50 2 52। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, बस और क्या, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई कितना कम कर रहा है, 24% कम है, तो लागत मूल्य कितना था तो बढ़ा देंगे उस पर। क्लियर है नहीं क्लियर है? सबके समझ में सवाल आ गया है? अब आगे बढ़े, सवाल नंबर 50। पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज, क्या पूछा गया है यहाँ पर? डिस्काउंट परसेंटेज। सवालों क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक सेल में एक पोशाक खरीद कर ₹5 बचाए, ₹5 मतलब डिस्काउंट कितना कहा गया है 5 रुपया का, परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं है, सिंपल है। कह रहा है यदि वह 45 रुपये खर्च करता है, मतलब 45 रुपये में खरीदा है ना, तो एसपी कितना हमारा हो जाएगा 45, तो एम पीपी कितना हो जाएगा, दोनों का योग 45 5 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल क्या पूछा है, तू वह कितना बचाएगा, मतलब कितने % का डिस्काउंट पाया, है ना। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या पढ़ाए थे, याद हो तो? याद है सबको? नहीं याद? पीपी माइनस एसपी, इसको करा दो बटे में पीपी इंटू में 100। अब पीपी माइनस पी कितना दे रखा है देखो तो 5, पीपी कितना देखो हमारा आया है 50, हाँ बोलिए जो भी आ जाए, तो 0 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10% का है डिस्काउंट पाया उसने। क्लियर है कि नहीं? सब क्लियर है? कितना पाया डिस्काउंट पाया उसने? पाया है 10 डिस्काउंट पाया है। सबको समझ आया कि ना यार? अगर 50 हो गया है तो 51 देखा जाए। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल तो है। सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है, रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है, मतलब 60 तो मिल ही रही थी, 10 और मिलती है। समझ में क्या ना? आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं, मतलब कितने एसपी है 36 रुपया, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वह कमीज खरीदने के लिए कितने ज़्यादा पैसे देने होंगे, मतलब जो इसका डिस्काउंट है कितने का 60 और 10 का मिलाकर कितना वो हमारा है 36 रुपये। तो पीपी निकाल लिया जाए, तो पीपी निकालेंगे तभी तो 60 का निकाल पाएंगे। पीपी कितना हो जाएगा देखो तो, पीपी सूत्र क्या पढ़ाए थे याद हो तो, यस पी 2 बार डिस्काउंट होना तो क्या लिख देंगे 2 बार 100 से गुणा, है ना, बटे में क्या जाएगा 100 माइनस का D1 इंटू में 100 माइनस का D2। लगा लो फटाफट, एसपी कितना कहा गया 36 रुपये, तो 36 गुणे में 100 फिर गुणे में 100, डिस्काउंट पहला कितना हमारा है 60 का है, तो 60 माइनस 100 माइनस 60 40, फिर कितने का है 10 का है, 100 माइनस 60 अर्थात 90। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 2 से 2 0 कैंसिल, 9 चौके 36, बचा कितना 100, कितना बचा हमारे पास 100 रुपया है। पीपी कितना हमारे पास है 100, तो कह रहा है कि आप रविवार को ना खरीदो, मंगलवार खरीदो। आपको उसी महीने कौन में खरीदना है मंगलवार को, अब मंगलवार कितना देता है डिस्काउंट 60%, है ना।
कितना डिस्काउंट होता है 60%। तो अगर इसका 60% कर देंगे कितना बच जाएगा, तो एसपी हमारा 40 आ जाएगा। कितना हमारा हो जाएगा 40। सवाल कह रहा है कितना अतिरिक्त देना होगा, सवाल क्या कह रहा है, तो वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। देखो पहले कितना दे रहा है, हमारा दे रहा है 40। एक सेकंड दो, ये भाई ये नहीं करना है ना, ध्यान से देखो, यहाँ गड़बड़ कर दी। देखो सवाल कह रहा है सप्ताहांत के अंत में 60, मतलब शनिवार को 60 देता है, ठीक है नहीं, और रविवार कितना करता है 10 बढ़ा देता है। शनिवार को 60 है, रविवार 10 को बढ़ा करके, परंतु मंगलवार सप्ताहांत के थोड़ा आता है, मंगलवार हमारा आता है स्टार्टिंग में, तो मंगलवार को नो छूट। मतलब कितने मंगल बचेगा, तो बचेगा वो 100 रुपया में। पहले कितने बेच रहा था देखो, तो संडे को 36 में और मंगलवार को 100 में, तो कितना ज़्यादा है, घटा दो 100 माइनस में 36 कितना देगा 64 की, हाँ 64 आ जाएगा। कितना ज़्यादा बेच रहा तो 64 रुपये बेच रहा है। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सवाल लोगों को घुमा दिया, हम ध्यान नहीं दे पाए ना। मंगलवार होता है शुरुआत में, वहाँ कह रहा है सप्ताह के अंत में। अभी तो हम सब शनिवार का निकाल डालते हैं, अभी किसका आता तो शनिवार का आता है, मंगलवार का पूछा गया शुरुआत का, तो कितना जाएगा हमारा 64 रुपये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर 51 हो गया तो 52 देखो जरा, इसको तुम लोग तुरंत लगा लो सवाल को, हाँ ना, लगा डाली फटाक से 52 सवाल नंबर। सवाल क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो जब अंकित मूल्य कितना 160 और छूट कितनी मारी हो 12%। भाई आपको अंकित मूल्य दिया गया, एसपी पूछा गया, विक्रय मूल्य सूत्र क्या पढ़ाएं, पीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 लगा डालो। पीपी कितना कहा गया देखो तो 160, डिस्काउंट कितने दिया गया है 12 का, तो 100 माइनस 12 88 बटे में 100, बस काट दो, उसमें क्या आता है भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणा कर दो 16 8 128 के 8 हासिल 12, 16 8 128 28 140, एक नंबर लगा दो, हम लोग कितना देख 140.8, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर स्पी सबका आ गया आंसर। अब देखें सवाल नंबर 53। सवाल क्या करा है, वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन मूल्य कितना आता है 14,000 हो जाता है। यदि वैट कितनी मारी है 12% है, तो टेलीविजन की मूल कीमत वैट को घटा दो, है ना। तो वैट अगर 12% है तो वैट के बाद कितना बचेगा 88, इसका निकाल दो 88%, कितना हो जाएगा देखो तो, है ना। मूल कीमत मतलब एसपी निकालना है ना। कितना दिया गया है 14,000, 14,000 कितना कर रहा है, दर हमारी है 12%, कम करो कितना बचेगा 88, 88 बटे में 100, 2 0 2 0 कैंसिल 0, 14 8 112, 14 8 112 12 11 है ना, 112 11 123, मतलब 12 320 कहाँ लिखा है, गलत कर दिया क्या उन्हें भाई। 14 8 112 सही है, 14 8 112, अरे सही तो 112 और 123 होता है 12,320 तो आता है, सही तो सवाल लगा रहा हूँ भाई मैं। 14,000 हो जाता है शामिल करने पर, वैट का मूल्य शामिल करने पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या दी वैट का दर कितना हमारा है 12% है, तो टेलीविजन का मूल कीमत भाई वैट अगर हम 12 कर हटा दें कितना चाहिए हमारा 88 देख लो कितना जाएगा, इतना पर नहीं दिया गया है। अगर चाहे 12 निकाल घटाएं तब भी इतना ही होगा। कहें सुन गलत कर दिया क्या भाई, मूल 14,000 है सही है, वैट दर कितना कहा गया है 12% है,
हो गया, कोई मिस्टेक लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, है ना, हो जाता है। देखो भाई, देखो कुछ सवाल जो है नहीं है वो बोर्ड से ही गलत आते हैं, मतलब पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं, रॉन्ग होते हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में क्या हो गया होगा, रॉन्ग हो गया, हम मानते हैं। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। अच्छा सवाल क्या कह रहा था वो, वैट शामिल करने पर 1 ट्रिलियन का मूल्य क्या होता है, 14,000 हो जाता है। यदि वैट दर कितनी मारी है, 12% है, तो टेलीविज़न का मूल कीमत क्या है, पूछा है। देखो वैट शामिल करने पर कितनी कीमत हमारी है, 14,000 है। अगर हम वैट को हटा दें तो कितनी कीमत हो जाएगी, है ना, और वैट उधर कितनी कहा गया हमारा, 12%। अगर हम 12% निकाल के घटा दें तब भी आंसर आ जाएगा, और चाहे 12 को हटा कर दें। अगर देखें तो दर हटाएं, कितना दर कहा गया है, 12%, तो अगर 12% कम कर दो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर हम 12% कम कर दें कितना हो जाएगा, तो 88 बच जाएगा। तो 14,000 उन्हें कितना हो जाएगा हमारा, 88 बटे में 100, 2 0 कैंसिल, 1 0, 14 8 112, 14 8 112, 112 11 123, 12,320। तो ये आंसर मान लो, है ना, उड़िया गलत दे दिया होगा, रॉन्ग हो गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। इस सवाल तुम लोग को पढ़ाए थे, याद हो तो, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए थे। क्या कहता है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। कितना दिमागदार है, 20 छूट देता भी तब भी 25 लाभ कमा रहा है ना। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए कितना है, 600 रुपये है। सीपी दिया गया है, पीपी का सूत्र पढ़ाए थे। सीपी के पदों में सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए थे, इसी को लगा दो। अब वो सीपी कितना कहा गया है, 600 कितना लाभ कमा रहा है, 25 का, 100 प्लस 25 125, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20 का, 100 माइनस 20 80, बस हल कर डालो, 0 0 कैंसिल, और कर जाएगा क्या, तो काट दे, 4 दूनी 8 और 4 15 हम 60, गुणा कर लो, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, 15 का नाम 15, 15 और 3 18, है ना, बटे में 2 2 9 18, फिर 2 ताई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, कहाँ लिखा है 937.5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर सबका नहीं क्लियर, ये हमारा हो जाएगा प्रिंटेड प्राइस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। छूट की दर बताना, सिंपल सवाल है ना भाई। छूट की दर डिस्काउंट परसेंटेज क्या बताए थे, याद हो तो, पीपी माइनस में एसपी बटे में एसपी, सॉरी पीपी बटे में पीपी इंटू में 100, लगाना उसको फटाक से। सवाल क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य पीपी कितना कहा गया, 170 है, विक्रय मूल्य कितना कहा गया, 130 है, छूट की दर सिंपल है, बताओ फटाफट, पीपी कितना कहा गया है, 170 माइनस एसपी 130 गुणे में 100 बटे में पीपी 170, कितना बचेगा, 70 से 30 गए तो 40, 40 गुणे 100 बटे में 170, तो 0 0 कैंसिल, 100 चौके 400, 400 बटे में 17, 17 दूनी 34, कितना बच जाएगा 6 60, और 17 तेई 51, बच जाएगा 9 90, 17 पचे 85, 23.5 कहाँ लिखा है, सी में लिखा है, सी सही कर दो, बस काम खत्म। क्लियर सबका नहीं क्लियर है, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी डाउट तो नहीं सवाल में भाई, इनको दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है नहीं। अब देखिए सवाल नंबर 56। सवाल खोल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, देखो तो, 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य कितना है, 15,000 और 20,000 है, मतलब इतने पे खरीदा गया है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। एक पर 8 दी गई, एक पर 12, क्रमशः मतलब तो पहले पर 8 दूसरे पर 12,
तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कुल विक्रय मूल्य बताना है, छूट के बाद का मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर सिंपल पता ही है, एसपी निकाल, टोटल निकाल दें। पहले कितना कहा गया है 8, तो अगर 8 छूट देंगे कितना बच जाएगा 92। क्या कर देंगे 15,000 उड़े कितना हो जाएगा हमारा 92 बटे में 100 प्लस दूसरे कितना कहा गया है 12 कितना हो जाएगा, तो ये 20,000 है ना, उड़े क्या जाएगा हमारा 88 बटे में 100। बस लगा डाल सवाल उसमें कहता है। तो भैया 2020 कैंसिल, 2020 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कल करना है, यहाँ बच जाएगा 1 0, 15 दूनी 30 के 0, 15 9 135, 3503 138। यहाँ मल्टीप्लाई को बढ़ा देखो तो 2 0 पहले रहेंगे, फिर 2 8 16, 2 8 16 1 17, जोड़ डालो तो 2 0 के 2 0, 6 8 14 के 4, 7 3 10 10 1 11 1 1 2 1 3 31,400। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, बस इतना करना था। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अकेला बट्टा निकालना है। सूत्र तुमको अकेला बट्टा हमने पढ़ाया ही है। अकेला बट्टा सूत्र क्या पढ़ाया याद हो तो हम लोग को क्या पढ़ाए थे 100 माइनस 100 इंटू में 100 3 दिए गए हैं ना, इसी लगा दोगे D1 बटे में 100, फिर क्या जाएगा 100 माइनस D2 बटे में 100, अगला क्या जाएगा 100 माइनस में D3 बटे में 100, इसे लगा दो बताते इससे। देखो क्या जाएगा 100 माइनस 100, पहला कितना कहा गया है 25 का, कितना जाएगा तो 75 बटे में 100। अगला कितना कहा गया है 20 का, 100 से 20 गए तो 80, 80 बटे में 100। अगला कितना कहा गया है 10 का, 100 माइनस 10 अर्थात 90 बटे में 100। अब हल नहीं कर पाओ तुम लोग। देखो तो 2 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 0 कैंसिल, काट दें क्या 25 3 75, 25 को 100, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, हाथ हो गया 3 दूनी 6, 9 छंग 54, 100 माइनस 54 कितना बच जाएगा तो 46%। कितना जाएगा हमारा 46%। भाई सबसे घटाएंगे भी तो कितना हमारा जाएगा 46%। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब 25 20 कितना हो जाएगा हमारा तो 46% के बराबर होगा। चाहे 46% दे लो, चाहे 12 से 25 20 10 दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबका आ गया नहीं सर? आ गया भाई। जो सूत्र था उसी सूत्र से हम तो करा दिए हैं, ये फॉर्मेट सूत्र फार्मूला था हमारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 58 नंबर। सवाल लगाओ। सवाल क्या कहा है? सवाल लिखा जाए, देखो सवाल कह रहा है एक प्रकाशक ने पुस्तक के उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय किया है। मतलब 30% और बढ़ा दिया है ना भाई। जोड़ने मतलब क्या होता है, उसको बढ़ा दिया है। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत आपको बताना है। लगाओ। सबका हुआ? देखो इसको तो हम बताए नहीं बताए थे, वृद्धि और छूट वाला परसेंटेज से लाभ प्रतिशत है। क्या पढ़ाए थे? कि तुमको याद हो अभी कुछ समय पहले पढ़ाए थे। जो वृद्धि किया जाएगा उसको प्लस में, जो छूट है उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस में, और क्या करते हैं हम लोग आगे वृद्धि इंटू में छूट, और बटे हम लोग क्या करते हैं सिंपली में 100। इसी सूत्र को लगा दो, डायरेक्ट निकल आएगा ट्रिक वाले मेथड से। वृद्धि कितनी की गई देखो तो 30 की, 30 छूट कितनी कहा गया है 12 का, 12
माइनस क्या हो जाएगा 30 गुणे 12 बटे में 100। अभी CP स्पेस लगाओगे टाइम लग जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखो पटास तो निकल आएगा, 30 से 12 गए तो 18, 0 0 कैंसिल, बारते हैं 36, 1 मतलब 3.6, घटाओ कितना हो जाएगा 14.4। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 14.4। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। बस क्लियर है नहीं? क्लियर सबका? इसी फॉर्मेट से लगा दो, बढ़िया सवाल तो है। जब वृद्धि किया जाए, जब छोड़ दिया जाए साथ में, इससे आसानी लग जाएगा। क्लियर है सब? क्लियर। अगर 58 हो गया, देखो 59 नंबर सवाल। सवाल देखे तुम लोग? सवाल कितना सवाल देखो, सवाल को समझो। हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदा, ठीक है नहीं? छूट पर क्या उसने किया? उसने खरीदा, परंतु इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। समझ में क्या नहीं यार? पहले तो 20% डिस्काउंट ले खरीद लिया है और उतने पर ही बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? भाई छूट लेके खरीदा है तो लाभ ही तो होगा, हानि तो होना नहीं है, तो बेचा उतने में ही है ना भाई। अगर हम सपोज कर लेते हैं, हम लोग ध्यान दो, पीपी सपोज कर लेते, कितना हमारा है 100 रुपया है, तो खरीदा कितने में है? इसका 20 कम कर दो, हाँ ना, 80 में खरीदा है, परंतु बेचा कितने में है? पीपी पे ही बेच दिया है, 100 रुपये में बेच दिया है, हाँ ना, तो लाभ ही तो होगा। एसपी बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो जो हानि वाले उनको तो साफे साफ काट दो, इनसे कोई लेन देन हमारा है नहीं, बचे लाभ वाले। अब कितना लाभ होगा? तो लाभ परसेंटेज सूत्र हमको पता ही है, एसपी माइनस में सीपी बटे में सीपी इंटू में 100। देखो हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं इसी बेसिक से। एसपी कितना दिया गया 100, 100 से 80 गए तो 20, 20 बटे में सीपी 80 गुणे में 100, तो 20 का नाम 20, 20 चौको 80, 4 का नाम 4, 4 25 हम 100। कितने का लाभ कमाएगा? तो 25% का लाभ कमाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर नहीं? क्लियर एकदम से समझ पाए कि समझ पाए? क्लियर नहीं केवल? अब अगर 59 हो गया देखो तो 60, सब बढ़िया सवाल है भाई, सब पूरे सवाल, कोई सवाल छोड़ने। देखो 2016 पहुंच गए इस बार तो हम लोग, है ना। सवाल क्या करा है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर ने 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्या बचा है? क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अगर हम लोग मान लें सीपी कितना हमारा है 100 है ना, तो तुम लोग के सूत्र पढ़ाए थे पीपी बराबर याद हो तो सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। पढ़ाई के नहीं पढ़ाए थे? इसी में लगा दो। पीपी पता ही नहीं, सीपी मान लिया कितना हमारा है 100, कितने का लाभ हो रहा है 12 का, 100 प्लस 12 112, छूट कितने की है 20 की, 100 माइनस 20 80, 0 0 कैंसिल, काट दिया जाता तो 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, 8 चौके 32, 14 धामा 140। पीपी कितना हमारा हो गया है 40, सीपी कितना हमारा है 100, तो कितने परसेंट अधिक है भाई? ये 100 है, 40 है। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट से तो है नहीं? सिंपल देखो लगवा दे, देखो लाइन में है कि नहीं? आगे बढ़ें। अब देखें सवाल नंबर 61 भाई। लगाओ सवाल क्या कर रहा है? प्रभाव करता है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह। पहले पीपी निकालो किसका 10% से, है ना, फिर 15 छूट देख के एसपी बताओ। 2 बार काम करना पड़ेगा इसमें, है कि नहीं? अगर पीपी देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपली करा रहा हूँ देखो तो ना, पीपी कितना हो जाएगा 3600 में बेची गई है
तो 3600 गुणे 100 बटे में 100 माइनस 10 अर्थात 90, 0 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 4 40 गुणे 100 अर्थात 4000। पीपी कितना हमारा रखा गया है 4000। अब कितने में बेचना है 15% छूट देकर, है क्या नहीं। तो अब कितना हो जाएगा एसपी 15 छूट दोगे तो कितना बचेगा ये 85, 85 बटे 100, 200 2 0 कैंसिल, 1 0 के 0, 4 5 20, 4 8 32, 32 2 34। कितने में बिकेगी अब वो 3400 रुपये में बिकेगी। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहले छूट से क्या निकाल लेंगे पीपी, पीपी इस पर क्या कर देंगे तो छूट दे देंगे, इस पर निकाल लेंगे, सिंपली कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे सवाल नंबर 62। इस सवाल तो पढ़ा दिए भी ना, ज़्यादा वाला और नहीं कम मतलब छूट वाला, मतलब ये सवाल नहीं था, अलग सवाल था। सवाल क्या कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना कर रहा है 20% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है ना, मतलब वृद्धि कितना करता है 20% की। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ या प्रतिशत कितना होगा। भाई ये तो पढ़ाए थे भी लाभ बराबर, लाभ परसेंट के बराबर क्या पढ़ाए थे वृद्धि, याद सबको याद है कि नहीं याद है। माइनस में छूट और क्या पढ़ाए थे माइनस में वृद्धि, इनटू में क्या लिखवाए थे छूट और बटे में क्या लिखे थे 100। इसी का इस्तेमाल कर दो। वृद्धि कितनी कही गई है 20 की, तो 20 छूट कितना हमारा जाएगा 5, क्या जाएगा 20 गुणे 5 बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 20 से 5 गए 15, 15 से 1 गए तो 14, 14% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा उसको तो 14% का लाभ होगा। सबके समझ में बात आई कि नहीं आई। ऑप्शन नंबर बी। अगर 62 हो गया तो 63 देखो जरा, इस साल तुम लोग लगा ही लोगे है ना, लगाओ लगाओ 65 तक कराएंगे बस केवल, ठीक है ना। क्या कहता है छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 अंकित मूल्य की एक किताब 76 में बेची जाती है। भाई डिस्काउंट परसेंटेज सूत्र क्या पढ़ाए थे याद हो तुम लोगों को, तो पीपी माइनस एसपी बटे में पीपी इंटू में 100 लगाना पड़ा से। पीपी कितना कहा गया देखो, कहा गया तो 90, 90 माइनस 76 कितना बच जाएगा तो 14 गुणे में 100। पीपी कितना हो जाएगा 90, भाग करो भाई अब 0 0 कैंसिल, 14 धाम में 100 40 बटे में 90, 9 के नाम 9 बचा कितना 5 50, 9 बचे 45, कहाँ लिखा है 15 बी वाला, बी सही जाएगा ना। अब फिर भी करोगे तो 9 बचे 45, 9 बचे 45 था यही आ जाएगा 15.55। क्लियर है ना, तो क्लियर है। अगर ये हो गया 63 नंबर तो 64 देखो जरा, लगा लोगे तुम लोग। सालों क्या कहता है मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर कितनी 50% की छूट के बाद खरीदा, ठीक है ना। उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर कितने में बेचा 8100 में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या था। क्लियर है, क्लियर है। देखो अगर यहाँ से हम उसका सीपी निकाल ले कितने भी खरीदा उसने, है कि नहीं, तो कितने लाभ पे बेचा है 35% के लाभ पर। तो अगर देखा जाए तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी कितना कहा गया भाई, सीपी बराबर हमारा सूत्र होता है ध्यान देना, तो एसपी इंटू में 100 बटे में होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लगा दो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी कितना कहा गया है 8100 इंटू में 100 कितने बेचा है 35% के लाभ पर, तो 100 प्लस 35 135 काट दिया जाए। देखो तो किसको पढ़ा आता है, किसी को आता है, तो देखते हैं तो 9 9 81, 9 के नाम 9 9 पचे 45,
और कट जाएगा क्या, 15 करना 15, 15 छक्का 90, बचा 1 और 2 जीरो, ये मतलब 6000। 6000 भैया। CP कितना हमारा देखो है तो 6000 है ना। और इस पर कितना डिस्काउंट हम लोग पाए हैं, 50% का। तो PP कितना हो जाएगा, PP के लिए भी निकाल लो, 6000 गुणे में 100 बटे में कितना कर देंगे, कितना डिस्काउंट है 50, घटा दो 100 माइनस 50, 50 से रह जाएगा, 50 करना 50, 50 दूना 100, 6 दूनी 12, 12000 है। कितनी उसका अंकित मूल्य था तो 12000 था। सबके बाद समझ आंसर लिखा कि नहीं लिखा, लिखा तो ऑप्शन नंबर बी। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दिक्कत तो नहीं सवाल नंबर 64 में। अब देख लेंगे 65 नंबर सवाल। पढ़ो क्या कहता है, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसका सामान बेचने पर न लाभ हो न ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो। क्रय मूल्य से क्या लिखा है, पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो। अगर 25% ज़्यादा अंकित कर रखी है तो कितने की छूट दे कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो। बस में क्या ना। तो देखा जाए सवाल क्या कह रहा है, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे सामान पर ना लाभ हो ना तो हानि हो। सही कोई करने, यदि उसने पहले से क्रय मूल्य पर कितना कर रखा है, 25% ज़्यादा अंकित कर रखा है। मतलब क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है वो 25। मतलब अगर हम लोग बात कर लिया जाए, ध्यान देखा जाए, देखो और क्या तो अगर हम मान लें क्रय मूल्य कितना हमारा CP 100 है तो PP कितना अंकित कर रखा है 25% ज़्यादा, मतलब 125, हाँ ना। अब कह रहे हैं ना लाभ हो ना हानि, ना लाभ हो ना हानि, मतलब 100 में ही बेचे, 100 में ही बेचे तो कितने की छूट दे वो 125 में, है ना। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, निकाल डालो फटाफट। तो SP माइनस कितना हो जाएगा, 25 बच जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 125 गुणे में 100। देखो तो 5 करना 25, 25 पंच 125, 5 करना 5, 5 बिसा 100। कितना डिस्काउंट दे सकती है तो वो 20% का डिस्काउंट दे दो तो क्या होगा, उसको ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। समझ में बात आई कि नहीं आई। अगर CP 100 था, PP कितना हो जाएगा 25 बढ़ा